Good morning, students. Today today I'll teach you your poem number 3, The Country Faith. The country से यहाँ मतलब है रूरल एरिया, गांव के लोगों को बहुत भरपूर विश्वास होता है ईश्वर के ऊपर। उनकी फसल भगवान की कृपा से, बारिश भगवान की कृपा से बहुत साधारण और बहुत ही स्वीट लाइफ वो जीते हैं। बहुत विश्वासी होते हैं, ईश्वर की सत्ता पे, ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। इसी विश्वास को नॉर्मन गेल ने अपनी इस कविता द कंट्री फेथ में व्यक्त किया है। Here in the country's heart, where grass is green, life is the same sweet life as it ever had been. यहाँ गांव में, in country's heart, गांव के दिल में यानी गांव में, where grass is green, घास एकदम हरी, life is the same sweet life as it ever has been. जिंदगी उतनी ही मधुर, उतनी ही साधारण, उतनी ही प्लीजेंट जैसी हमेशा से रही है। लोग बड़े सीधे सिंपल, उनकी लाइफ भी उतनी ही सीधी सिंपल और बिल्कुल स्वीट लाइफ। Trust in a God still lives and the bell at morn floats with the thought of God over the rising corn. शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी और एक गांव की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं ईश्वर के ऊपर, अच्छे कर्मों के ऊपर, और इनमें हर एक गांव में होने वाली छोटी छोटी चीज़ें इनको भगवान की याद दिलाती हैं। जैसे बेल एट मॉर्न, सुबह के समय घंटी की आवाज़, उस घंटी की आवाज़ से उन्हें ईश्वर याद आते हैं। फ्लोट्स विद द थॉट ऑफ गॉड, जैसे घंटी की आवाज़ गूंजती है पूरे गांव में, सबका मन श्रद्धा से भर जाता है, गांव वालों का ईश्वर की याद से भर जाता है। ओ राइजिंग कॉर्न, जब वो देखते हैं मक्के की फसल बढ़ रही है और मक्के की फसल बढ़ती हुई देखकर ये दृश्य, घंटी का साउंड, बेल का साउंड, ये सारी चीज़ें उन्हें भगवान की याद दिलाता है। उनका विश्वास भगवान पे और बढ़ता जाता है। राइजिंग कॉर्न, इसके बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राइजिंग कॉर्न, मक्के की फसल का बढ़ना, किसी भी फसल का होना बारिश पे निर्भर करता है। गांव में वहाँ पंप्स और मोटर्स नहीं हुआ करते, तो बारिश सही समय पे होगी तो फसल सही समय पे होगी, फसल अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये काफ़ी सारी चीज़ें ये डिपेंड करती हैं बारिश पे। और बारिश गांव के लोगों के लिए ईश्वर का रूप है। वो ये मानते हैं कि पानी की बूंदों के रूप में, बारिश के रूप में ईश्वर की कृपा आती है। ईश्वर बारिश के रूप में धरती पे आता है और उस ईश्वर की ब्लेसिंग्स से, उस आशीर्वाद से फसल ग्रो करती है, बड़ी होती है, उसकी वृद्धि होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि हर चीज़ में, हर छोटी छोटी सी चीज़ में गांव के लोग भगवान का रूप देखते हैं, ईश्वर का रूप देखते हैं। चाहे वो फसल का पैदा होना हो, चाहे वो बारिश का होना हो, चाहे सनशाइन हो, चाहे चर्च की बेल्स बजती हैं, वो सारी चीज़ें ईश्वर की याद दिलाती हैं गांव के लोगों को। God comes down in the rain, आगे कह रहे हैं कवि, ईश्वर धरती पे आता है बारिश के रूप में। And the crop grows tall, और इसलिए फसल
अच्छी होती है। ग्रोस टॉल, वृद्धि होना, ऊंचा होना, बड़ा होना। दिस इज द कंट्री फेथ एंड द बेस्ट ऑफ ऑल। ये गांव के लोगों का विश्वास है, और आपके कवि नॉर्मल गेन की नज़र में भी ये बहुत अच्छा विश्वास है। अगर हम किसी सुप्रीम पावर पे बिलीव करें, अगर हम किसी सर्वशक्तिमान किसी सत्ता पे बिलीव करें, विश्वास करें, निश्चित ही हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, हमारे एक्शंस भी अच्छे होंगे, और उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो परिणाम होगा, वो भी अच्छा होगा। एक बार फिर से इस कविता को समझिए, इसकी जिस्ट को समझिए। हियर इन द कंट्रीज हार्ट, गांव में देखिए, कंट्री गांव जहाँ लोग खेती करते हैं, मैक्सिमम लोग खेती पे ही डिपेंडेंट होते हैं अपनी जीविका के लिए। Where grass is green, जहाँ घास एकदम हरी है। Life is the same sweet life as it ever had been. जिंदगी वैसी ही बहुत मिठास है, ज़िंदगी में बहुत प्लीजेंट है यहाँ की लाइफ, जैसी हमेशा से थी। गांव के लोगों में कोई भाग दौड़ नहीं, कोई इस तरह की जो जैसे आज शहरों में हो रहा है, हम आध्यात्म से दूर हो रहे हैं, वो चीज़ें गांव में नहीं है। गांव के लोग आज भी ईश्वर पे बहुत विश्वास करते हैं। ट्रस्ट इन अ गॉड स्टिल लिव्स, इसी बात को नॉर्मल गेन कह रहे हैं कि लोगों के मन में अभी भी विश्वास है ईश्वर के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिक होती हैं, लेकिन उस साइंस को जानते समझते हुए भी उनका भरोसा कि ये विज्ञान भी तो ईश्वर का ही है। And the bell at morn floats with the thought of God over the rising corn. सुबह बजती हुई बेल, उसकी आवाज़, उसकी गूंज लोगों के मन में ईश्वर की याद लाती है, ईश्वर के प्रति आस्था लाती है, ईश्वर के प्रति विश्वास लाती है। जब वो अपने मक्के की फसल को बढ़ता हुआ देखते हैं, उस समय भी वो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो ओब्लाइज्ड हैं, वो कृतज्ञ महसूस करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने बारिश के रूप में आके, पानी के रूप में बरस के उनकी फसलों को इतना ज़्यादा ग्रोथ करने का मौका दिया है। God comes down in the rain and the crop grows tall. God comes down, आसमान से, हेवन से ईश्वर नीचे आता है रेन्स के रूप में, बारिश के रूप में। And the crop grows tall, this is the country faith, और ये लोगों का विश्वास है। उनकी फसल अच्छी होती है इसलिए क्योंकि ईश्वर अपना रूप बारिश के रूप में धरती पे भेजता है कि जाके उनकी फसलों को अच्छी तरह से वृद्धि करने का मौका दे। ये गांव के लोगों का विश्वास है, और कवि का कहना है कि ये बहुत बेहतरीन विश्वास है, ये बहुत अच्छा विश्वास है। So this was your poem, The Country Faith. Now see the question answers. Question 1. What has the poet to say about life in the country? गांव के जीवन के बारे में कवि का क्या कहना है? कवि का कहना है कि गांव की जिंदगी कैसी होती है, बहुत ही सिंपल और बहुत स्वीट। Answer 1. The poet says that the country life is very simple and very sweet. कवि का कहना है गांव की ज़िंदगी बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट, बहुत प्लीजेंट, बहुत खुशनुमा होती है। बड़ी बड़ी अपेक्षाएं नहीं, बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं, छोटी छोटी इच्छा, समय पे बारिश हो जाए, फसल अच्छे से हो जाए, इतना इकट्ठा कर सकें कि उनका परिवार अच्छे से चले। इससे ज़्यादा कंट्री के लोगों को इच्छा नहीं होती। जो अनलिमिटेड इच्छा टाउन के लोगों में होती है, जो अनलिमिटेड डिमांड्स
शहर वाले करते हैं, सिटी वाले करते हैं। गांव के लोगों की खुशियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। वो उसी में खुश हो जाते हैं कि पानी समय पे गिर गया, वो उसी में खुश हो जाते हैं कि उनकी फसल अच्छी हो गई, उनको और ज़्यादा की चाह नहीं है। तो उनकी ज़िंदगी, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ की चाह करोगे, जितना ज़्यादा आपके मन में ये भावना रहेगी कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, जब आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड हो जाती हैं, जब उसकी सीमाएं टूट जाती हैं, तो आपको दुख होता है अपेक्षाओं के बढ़ने से। आपकी अपेक्षाएं कम रहेंगी, आपकी ज़िंदगी में संतोष है, सेटिस्फैक्शन है, तो आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। गांव के लोग छोटी छोटी सी खुशियों में, छोटी छोटी सी चीज़ों में बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, और इसलिए उनकी ज़िंदगी बेहद साधारण और बहुत मधुर, प्लीजेंट, स्वीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What sight and sound bring to the mind of a man in the country the thought of God? कौन सा दृश्य, कौन सी ध्वनि गांव के लोगों के मन में ईश्वर का विचार लाती है? The sight of rising corn, बढ़ते हुए मक्के को देखते हैं। The sound of a bell, घंटी की आवाज़। ये सारी चीज़ें एक गांव के रहने वाले ग्रामवासी के मन में ईश्वर की याद लाती है, ईश्वर का विचार लाती है। आंसर 2, the sight of a rising corn द साइट ऑफ राइजिंग कॉर्न कर लीजिए, की ज़रूरत नहीं है। द साइट ऑफ राइजिंग कॉर्न एंड द साउंड ऑफ अ बेल ब्रिंग to the countrymen the thought of God. राइजिंग कॉर्न और साउंड ऑफ अ बेल, ये चीज़ें गांव के लोगों के मन में ईश्वर का विचार लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज गॉड अपीयर बिफोर कंट्री फोक? गांव के लोगों के सामने ईश्वर किस रूप में आते हैं? मैंने आपको बताया, गांव के लोगों के सामने ईश्वर बारिश के रूप में आते हैं। गॉड appears before the country folk. folk का मतलब लोग। in the form of a rain, in the form of rain. बारिश को वो ईश्वर का रूप मानते हैं। उनको ये लगता है कि पानी ईश्वर की कृपा से गिर रहा है, समय पे बारिश हो रही है, उनकी फसल हो रही है, बिकॉज ऑफ गॉड। व्हाट इज कंट्री फेथ? ये जितनी बातें हमने कही, ईश्वर का रेन के रूप में आना, राइजिंग कॉर्न का दृश्य, साउंड ऑफ बेल, ईश्वर की याद, ये सब कुछ गांव के लोगों का विश्वास है। आपसे जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज कंट्री फेथ, कि लोगों का विश्वास क्या है, तो लोगों का विश्वास यही है कि ईश्वर हमारे सामने आता है बारिश के रूप में, हमारी फसलों को उगने में मदद करता है और हमारी हर परेशानी में हमारी मदद करता है। ये है उनका कंट्री फेथ या गांव के लोगों का भरोसा। द कंट्री फेथ is that the crops grow tall. The crops grow tall. फसल अच्छी होती है because of
God. The country faith is that crops grow tall because of God. As God appears in the form of rain. आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं as God appears in the form of rain. In the form of rain. So this is the country faith. गांव के लोगों का faith का मतलब विश्वास. लास्ट क्वेश्चन, वॉट इज द फीलिंग दैट रन्स थ्रू द पोएम. आपने ये पूरी कविता को पढ़ा सुना, कौन सी एक भावना है जो पूरे कविता में आपको नजर आ रही है? बहुत साधारण सी भावना है. गांव का व्यक्ति हर चीज में ईश्वर को देख रहा है. तो जो फीलिंग इस पूरी कविता में नजर आ रही है वो फीलिंग ये है कि ईश्वर सब जगह है. Answer 5. The feeling that runs in the poem is that God is everywhere. ईश्वर हर जगह है, चाहे वो खेत हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो चर्च की बेल हो, या फिर राइजिंग कॉर्न का दृश्य हो, उनकी फसल का उगना हो, उनके जो पानी के स्रोत हैं उनका जल से भरना हो, ये सारी चीज़ें ईश्वर से पूरी होती हैं. तो उनका ये विश्वास है कि ईश्वर हर जगह है. इसी फीलिंग को आपकी इस कविता में बताया गया है. सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पोएम, द कंट्री फेथ. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.